कहने को हम सफर हैं, कहने को हम सफर हैं इंडियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जो ओल्ड बालाजी और Z5 नेटवर्क दोनों पर रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है एकता कपूर ने। और मैं यहां आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों ही सीजन का एक ओवरऑल रिव्यू आप लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि सीजन 1 की ही स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रखा गया है सीजन 2 में भी। और इन दोनों सीजन की टोटल 41 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 20 से 25 मिनट के बीच की है। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर्स में भी देख सकते हैं कि रोहित जो कि हस्बैंड हैं पूनम का, और इन दोनों ही की 2 बेटियां भी हैं, लेकिन इस फैमिली की लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब रोहित की बीवी पूनम और उसके बच्चों को रोहित के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है। और तब पूनम रोहित को अपनी फैमिली या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में से किसी एक को चुनने का कहती है। तो क्या रोहित अपनी सालों की शादी और अपनी फैमिली को छोड़कर अनन्या के पास चला जाएगा? ये सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो अगर आप लोगों ने मेरे ओल्ड बालाजी के दूसरे शोज के रिव्यूज देखे हैं तो फिर आप ये बात जानते होंगे कि मैं ओल्ड बालाजी के कंटेंट से ज्यादा खुश नहीं हूं, इसीलिए मैंने उनके रिसेंटली रिलीज हुए शोज का भी रिव्यू नहीं किया। लेकिन इस शो के लिए मेरे पास बहुत से लोगों के काफी टाइम पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे, और अब जब इस सीरीज का सीजन 3 कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ओल्ड बालाजी को एक और मौका दिया जाए। और अब जब मैंने इस सीरीज के दोनों सीजन्स को देख लिया है तो मेरे लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि यह सीरीज वाकई ओल्ड बालाजी की है, क्योंकि इस सीरीज ने मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यह सीरीज इतनी अच्छी होगी, और इसके लिए जितनी तारीफ की जाए शो के क्रिएटर्स की वो कम है, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज को बहुत अच्छे से लिखा और एग्जीक्यूट किया है और बहुत ही खूबसूरती से मैरिड कपल्स को फेस जो कुछ रियल इश्यूज हैं उनको रियलिटी के काफी करीब रखते हुए इतनी खूबसूरती से हमारे सामने रखा है कि आपको इस सीरीज में कुछ भी वन साइडेड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जहां एक तरफ रोहित क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या फील करता है और वो जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पूनम और अनन्या का भी पर्सपेक्टिव आपको अच्छे से जानने को मिलेगा, जो कि आपको कंटिन्यूअसली ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इन तीनों में से सही कौन है और गलत कौन है। और आपका इन तीनों कैरेक्टर से एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा कि आप इनके लिए हमदर्दी फील करेंगे, पेन फील करेंगे, सैड फील करेंगे, खुशी फील करेंगे और प्यार फील करेंगे। और ये जो हमारा इन कैरेक्टर से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट होना है ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपको इस सीरीज में रोनित रॉय, गुरदीप और मूना सिंह की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी, और उनके अलावा भी बाकी एक्टर्स ने अपने रोल्स को काफी अच्छे से निभाया है। और एक और बात जो मुझे इस सीरीज की अच्छी लगी वो ये है कि इस सीरीज में जहां एक तरफ शादीशुदा जिंदगी में आ रहे जो कुछ बड़े इश्यूज हैं उनको हमारे सामने काफी इफेक्टिव वे में रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे इश्यूज को किस तरह से डील करना चाहिए वो भी आपको इस सीरीज में अच्छे से देखने को मिलेगा। और इन सभी इश्यूज की वजह से बच्चों पर क्या असर होता है वो भी आपको इस सीरीज में अच्छे से देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इस सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो जो इस सीरीज का म्यूजिक है वो बहुत अच्छा है, और जो इस सीरीज की एक ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी अच्छी है। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो इस सीरीज में जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा आपको किसी भी कैरेक्टर में कोई खास डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही आपका उनसे किसी भी तरह का कोई कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा। यहां तक कि सीजन 2 में भी हमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। वो सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स वही सब कुछ करते हुए हमें नजर आए जो वो सीजन 1 में कर रहे थे। और दूसरा, सीजन 2 के स्टार्ट की जो 4 से 5 एपिसोड्स हैं वो थोड़ी वीक हैं बाकी सीजन के मुकाबले में, और मुझे सीजन 2 थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगा। खास तौर पे जो सीजन 2 की एंडिंग है वो प्रेडिक्टेबल है, और इस पूरी सीरीज में काफी जगह आपको बहुत से चीप डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इन शॉर्ट, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ओवरऑल मेरी नजर में ये एक वर्थ वॉचिंग सीरीज है, इसलिए मैं इस सीरीज को ओवरऑल रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को रोमांटिक जॉनरा पे बने शोज देखना पसंद है तो फिर ये सीरीज आप लोग एक बार जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। और हाँ, ये सीरीज आप फैमिली के साथ देख सकते हैं क्योंकि आपको इस सीरीज में कोई सेक्स सीन या न्यूडिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इस सीरीज में कुछ चीप डायलॉग जरूर सुनने को मिलेंगे। और अगर आप इस सीरीज को देखें तो मुझे कमेंट कर कर ये जरूर बताएं कि रोहित, अनन्या और पूनम में से गलत कौन है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।